ये जो आप देख रहे हैं ये कोई प्रधानमंत्री की रैली नहीं है दर्शकों। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर। दर्शकों, मैं बता दूं आपको, मैं आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में। यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम महोली जो है दर्शकों, यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो गेट है बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। दर्शकों, मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई प्रधानमंत्री की रैली नहीं है जो आप देख रहे होंगे, इतनी भीड़, इतनी जन सैलाब। दर्शकों, आज जून, गर्मी आप जान सकते हैं कितनी तगड़ी गर्मी होती है। और आज बात करें अगर 46 डिग्री से भी ज़्यादा गर्मी आज पड़ रही है उत्तर प्रदेश में दर्शकों। और यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक आपको इतने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और काफ़ी आने वाले जो पहली बार इस सतलोक आश्रम में आ रहे हैं, काफ़ी लोग मिल जाएंगे दर्शकों। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाकई में कुछ ऐसी कहा जाए या शक्ति या संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या देते हैं जो लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे टिक पा रहे हैं। ये दर्शकों बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है। किस लिए? क्योंकि आज लोग इतनी गर्मी में किसी से पैसा भी लेना हो वो भी जाता नहीं, क्योंकि सोचता है इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे। पर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है यहाँ पे भंडारा यानी कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए आए हैं दर्शकों। और बता दूं मैं, एक आश्रम नहीं, दो नहीं, लगभग बताया जा रहा 14 से 15 आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का इसी तरह एक इवेंट मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देखिएगा कितनी भीड़ है। कैमरामैन हमारे जरा घुमाइएगा, देखिए कितना जन सैलाब दर्शकों उमड़ उमड़ के यहाँ पे इस आश्रम में चला आ रहा है। छोटे से लेके बच्चे तक और बुजुर्ग से लेके आपको जवान तक हर कोई नजर आएगा दर्शकों। ऐसा इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, जो लोग बहुत दूर दरार से यहाँ पे चल के आ रहे हैं। देखिए बहुत लोग इस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं बता दूं दर्शकों, ये आश्रम कोई छोटा नहीं, आश्रम बहुत ही बड़ा है। एक ही वीडियो में मैं पूरा आपको आश्रम नहीं दिखा सकता। और यहाँ पे इसमें बहुत इस आश्रम में जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसका रहस्य क्या, आखिर क्यों मनाया जाता है कबीर प्रकट दिवस, इसको भी हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आखिर और भी दुनिया में कितने बड़े बड़े संत हैं, पर इतनी भीड़ हमने नहीं देखी हो कहीं भी। आपने भी देखा होगा कहाँ कहाँ अनुष्ठान होते हैं, कहाँ कहाँ बहुत बड़े बड़े देखा भी होगा, जैसे अयोध्या जैसा, वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े यज्ञ हुए। पर दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक अलग ही कुछ देखने को मिलता है। इतना जन सैलाब, इतने लोग, इतने भीड़, इतनी, फिर भी यहाँ पे कुछ भागा दौड़ नहीं, मतलब भगदड़ जैसा माहौल नहीं बनता। आखिर क्यों, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, आइए जान लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? संजय दास भगत जी। कहाँ से हैं? हम आए हैं बनारस चंदौली से। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आए हैं भंडारे में, कबीर साहब का प्रकट दिवस है, आए हैं जी। यहाँ पे कोई सेवाएं कर रहे हैं क्या? सेवा में तो नहीं है, भंडारा में कुछ लोगों के साथ आए हैं, सेवा में आते हैं, ऐसे मौका मिलता है सेवा का तो आते रहते हैं। ये इतनी भीड़ आई है, ये किस लिए आती है इतनी भीड़? कोई पैसा वैसा दे के बुलाया जाता है क्या? नहीं भगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की श्रद्धा है, असल ज्ञान, सत्य ज्ञान प्रकट हो रहा है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। वो भगवान के बारे में कुछ लोग जानते नहीं हैं। भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा को भगवान जानते हैं, पर असल भगवान हमारे वेदों में जो लिखा है उसको लोगों को अधिकतम ज्ञान नहीं है। आदमी भ्रम में पड़ा हुआ है और काल जाल में फंसा हुआ। काल जाल के बारे में जब तक मतलब स्टेलिंग सुनेंगे नहीं सब कुछ, तब तक जानना आवश्यक नहीं। जब आदमी आता है उस स्तर पे आता है, उस ज्ञानी के पास आता है, तो कहते हैं कि परमात्मा ही ज्ञान सुनाते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही सुनाता है। जैसे कि हमने लिखा तो हमने किस स्तर से लिखा है तो वो वही सुनाता है, वही चीज़ है। असल ज्ञान है, मुक्ति का मार्ग है। और भगत लोग जो भी भक्ति करते हैं, परमात्मा कहते हैं बिना भक्ति के मुक्ति होने वाली है, जो असल भक्ति है, नकल भक्ति से मुक्ति होने वाली नहीं है। तो यहाँ इतने लोग जुड़े हैं तो वही श्रद्धा के साथ जुड़े हैं। अगर गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग यहाँ, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज खिलाते हैं? ये तो विश्वास है, परमात्मा की वाणी की विश्वास में ही सब कुछ है। जब तक विश्वास नहीं होगा, यहाँ भगत घंटों घंटों 2-4 घंटे रह जाते हैं धूप में, उनको कुछ नहीं होता है। उनके
आत्मा में उनको विश्वास है, परमात्मा के सानिध्य में है। उनको ये विश्वास है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, और यही है परमात्मा की अनुभूति। भक्तों में शक्ति है उसकी, परमात्मा की। अच्छा, इतनी भीड़ जब यहाँ पे चलती है, आती जाती है, कुछ मारपीट लड़ाई झगड़े तो होते होंगे। भगत जी, यहाँ पे भीड़ अपने खुद कंट्रोल रहती है। परमात्मा ऐसे ऐसे वाणियाँ बोली हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ज्ञान की बात है। जिस यहाँ पे जो आने वाले सबको ज्ञान है, खुद कंट्रोल में, आत्म कंट्रोल उनके पास खुद अपना अस्थायी होता है। उनको किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, खुद कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, इतने इतने बड़े महापुरुष बैठे हैं आज अपने भारतवर्ष में, या बात कर लें तो इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, आज तक वो नहीं कंट्रोल कर पाया। संत रामपाल जी महाराज एक साधारण से दिखने वाले कैसे कर लेंगे? ये भगत जी, ये तो सद्भक्ति का कमाल है। सद्भक्ति तो कोई जानता ही नहीं है। सद्भक्ति होती है जो हमारे वेदों के अनुसार होती है। तो आपका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को क्या ज्ञान ही नहीं है? इतने बड़े महापुरुष हैं जो देख के बता देते हैं कि आज यहाँ ये होने वाला, वहाँ ये होने वाला है। वो भक्ति नहीं है भगत जी, वो ज्ञान है। वो तो थोड़ी सी कहीं से अपना हल्दी की गांठ पाके वो पंसारी बने हुए हैं, थोड़ा सा कहीं से वेदों के अनुसार कहीं साधना करके थोड़ी सी वो इकट्ठा कर लिया पुण्य, उससे वो करते हैं। और सत्य ज्ञान अलग बात है। वो परमात्मा का ज्ञान और कबीर साहेब भी सुना सकते हैं, और कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत, वेदों के अनुसार तत्वदर्शी संत जो होता है वही सुना सकता है, बाकी कोई नहीं सुना सकता। यानी आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति सही बताते हैं? सही भक्ति नहीं, इसके अलावा कहीं भक्ति नहीं है, ये बताते हैं हमारे गुरु जी। अच्छा, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं, सब झूठा और मिथ्या ज्ञान है। इतने इतने बड़े जो संत बैठे हैं, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? तो इनके लाखों करोड़ों इनके भी अन्यायी हैं तो इसीलिए तो फंसे हैं। इसीलिए अभी तक फंसे हैं। मनुष्य जीवन का जब मोक्ष तभी होगा जब सत्य ज्ञान सद्भक्ति मिलेगी, और वो पूर्ण नाम लेके हमारे गुरुदेव जी है वो। आप कहाँ से आए? जी भगत जी, हम इलाहाबाद से हैं। अच्छा, इलाहाबाद से आए? हाँ भगत जी, कब से आप इस मिशन में आए? हम 2021 से आए हैं, 7 जुलाई को। हाँ भगत जी। अच्छा, पहले मतलब कोई भक्ति या कोई करते होंगे? हाँ, देखा देखी भक्ति अपने पिताजी से जो होती थी, माता पिता करते थे, वो हम करते थे भगत जी। लेकिन ये जब से ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो हम पढ़े, बार बार पढ़ने की इच्छा हुई, और इससे उसी समय से इतना दृढ़ आत्मा में बढ़ गया निश्चय कि। पहले की थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे कि आप पहले साधु रहे हैं या कोई शांत से? हमने एक बहुत आलीशान मंदिर बनवा रखा था। उन शंकर जी की भक्ति किया करते थे। जब इनकी भक्ति हमको मिली तो मैंने सारा मंदिर वगैरह तोड़कर। अच्छा, आपका मंदिर भी रहा पहले? हाँ भगत जी, शंकर जी के मंदिर बनवाए थे भगत जी, बहुत अच्छी तरह से। सब पूरा परिवार उसमें लेते था पूजा में। लेकिन जब ज्ञान हो गया असली गुरु जी का, तो हमने मंदिर और सारी मूर्तियां जल में प्रवाहित कर दी। तो आप शंकर जी की भक्ति छोड़कर और आप ये साधारण से दिखने वाले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? भगत जी, ये इतना अनूठा ज्ञान है कि ये तो सब हम भ्रम में थे सर। जब हमको असली ज्ञान मिला तो हमको पता चल गया कि असलियत क्या है। हमारा परिवार 11 लोगों का सब है भगत जी, सब ने नाम दीक्षा ले रखी है, सब भंडारे में आए भी हैं। तो शिव जी को तो बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं कि वाकई में ये शिव जी तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, यानी सबको तार देंगे, ये कैसे? ये तो जगत वाले कहते हैं भगत जी, जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान जब गुरु जी से आप प्राप्त करेंगे तो पता होगा इनकी स्थिति क्या है। यानी आपका कहना है कि शिव जी से भी बड़े संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े हैं भगत जी, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। सारी सृष्टि के रचनहार आप ही है। अच्छा, जो आपको बड़े बड़े शिव जी के पुजारी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? वो कहते हैं कि हम इनको ही भक्ति करेंगे, और उनको कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं? कैसे माने, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। भगत जी, अब ऐसे लोग तो जो हैं भ्रमित हैं, इससे ज्यादा हम क्या बताएं आपको। अब उनको अगर कोई सद्गुरु मिले, उनकी शरण मिले, तभी वो सुधर सकते हैं, वरना वो सुधर नहीं सकते। उनको जब असलियत का ज्ञान होगा तो अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे भगत जी। यानी आपका कहना है कि यहाँ इस आश्रम में व्यवस्था किस तरह रहती है? व्यवस्था तो आलीशान है। जहाँ परमेश्वर का व्यवस्था है तो उसके सामने सारी व्यवस्थाएं ठीक ही है इस बच्ची की। तो आज इतनी गर्मी पड़ रही, काफी आप बुजुर्ग भी लग रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे गर्मी में? भगत जी, इतनी गर्मी तो यहाँ महसूस ही नहीं हो पा रही है। गर्मी है भी। यहाँ के सारे कार्यक्रम देख करके एकदम मन विह्वल है भगत जी।